हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है या फिर हो सकता है पहले से ही पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उनमें से जो इनकमिंग पार्टनर होता है उसको रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी देते हैं, या एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी कई बार गारंटी देते हैं कि देख, हम कम से कम तुझे इतना प्रॉफिट पहुंचवाएंगे। अगर तुझे इतना प्रॉफिट नहीं होता है तो हम लोग बॉर्न करेंगे, यानी कि हम लोग वो बियर करेंगे, पैसा जो भी नुकसान होगा हम अपनी जेब से देंगे। तो ऐसे में वो पार्टनर मोटिवेट हो जाता है, या यूं कह सकते हो जो इनकमिंग पार्टनर है काफ़ी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, मैं पार्टनर में आना चाहता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि सभी पार्टनर उसको गारंटी करें, या ये भी हो सकता है कि उनमें से एक ही पार्टनर गारंटी करे। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन रिमेनिंग पार्टनर, बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि गारंटी इसमें दिया जाएगा ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे अदर देन इनकमिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके अलावा सभी को बियर करना पड़ेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे, चार एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इसको अलग अलग सिचुएशंस में क्वेश्चंस किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है और हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से आता है, कमांड है, तो इसमें कुछ भी नहीं आपको दिक्कत होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें बोला है तीन पार्टनर हैं। आप देखिए, मानिका, भावी और कोमल, ये तीन पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है 6:4:1। आप ध्यान देना, इसमें 6:4:1 की रेशियो में है। और कोमल को गारंटी दी जाती है कि कम से कम हम तुझे 2 लाख का प्रॉफिट पहुंचवाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, पूरे फॉर्म को लॉस हो जाता है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 22 लाख का लॉस हो जाता है साल के दौरान, 2018 के एंड में। बुक में बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करना है रिगार्डिंग दिस डेफिशिएंसी बोर्न बाय मानिका एंड भावी। आप देखो, क्लियर कट है कि अगर लॉस हो गया है तो प्रॉफिट की जगह तो कोमल को लॉस ही होगा। तो ऐसे में तो लॉस होना तय है। तो ये दोनों को बोल रहा है बुक में कि बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है बॉर्न करने की। तो देखिए, मैं एक बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जो पार्टनर बॉर्न करेगा उसके तो पैसे हो जाएंगे कम, और जिसको गारंटी दिया है उसको पैसे मिलेंगे। तो देखा जाए तो जिसने जो गारंटियर है, यानी कि जिसने गारंटी की है, ही विल बी डेबिटेड, क्योंकि उसका अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो कम हो रहा है। और इसी तरह से जिस पार्टनर को हम लोगों ने गारंटी दी है, बाकी के पार्टनरों ने, वो क्रेडिट होगा। तो आप देख सकते हो, जो दो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं वो डेबिट होंगे और कोमल जो है क्रेडिट होगी। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं और बना के देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके कि किसको कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बोला है। सबसे पहले लॉस हो गया, तो आपको पता है लॉस होते ही टू साइड में आएगा। तो टू लॉस हमने लिख दिया, टू नेट लॉस या टू पीएनएल लिख दो, आप एक ही बात है। 22 लाख। अब आपको पता है ना, तो आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, नथिंग। इस तरह की कोई भी चीज़ है नहीं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सीधा सॉल्व कर देना है। 22 लाख का टोटल करेंगे, यहाँ आपके सामने यहाँ पे टोटल कर देंगे। और जो रेशियो थी इनकी 6:4:1, उस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप देख सकते हो, हमें जो 22 लाख का लॉस हुआ है उसको 6:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपको लिए मैं सबसे पहले मानिका का कैपिटल सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ 22 लाख का जो लॉस हुआ है, इसको हम 6:4:1 का मतलब है 6/11 में सॉल्व करने वाले हैं। तो 6/11 में सॉल्व करेंगे तो 11 टू जा, यानी कि 2 लाख हो जाएगा यहाँ। और 2 लाख इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 लाख। इसी तरह से फिर सॉल्व करेंगे तो 22 लाख इंटू 4/11 करेंगे आप, तो 2 लाख इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 8 लाख। और इसी तरह से कोमल का जब हिस्सा निकालेंगे, आप देख सकते हो यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ आपके लिए, 22 लाख इंटू 1/11 करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। अब आपने एक चीज़ नोट किया होगा, यहाँ पे कोमल को गारंटी मिली थी कि तुझे 2 लाख का प्रॉफिट होगा, और हो उल्टा गया। 2 लाख का प्रॉफिट की जगह 2 लाख का लॉस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मानिका और भाभी जो है, अब यहाँ तो हो गई गड़बड़, क्योंकि मानिका और भाभी ने बोला था कि हम 2 लाख का तुझे प्रॉफिट पहुंचवाएंगे। अब 2 लाख का प्रॉफिट की जगह 2 लाख का लॉस हो गया। तो
कोमल को कितना मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि किसी पार्टनरों ने बोला है, कुछ पार्टनरों ने, कि हम तुझे कम से कम, मान लो आप ही को किसी पार्टनर्स ने बोला कि हम आपको 2 लाख का प्रॉफिट करवाएंगे, और हो जाता है आपको 2 लाख का नुकसान, तो आप उनसे कितना मांगोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप पहले अपना लॉस भरपाई करोगे और फिर उसके ऊपर अलावा 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए आपको। तो ओवरऑल आप बोलोगे कि मुझे 4 लाख दे दो, तो 4 लाख इनको देना पड़ेगा। ओवरऑल समझने वाली बात ये है कि मानिका एंड भावी विल हैव टू गिव 4 लाख रुपीज। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 2 लाख का नुकसान हो गया कोमल को, और अगर उसको 4 लाख किसी भी तरह से मिल जाए, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, तो कितना हिस्सा हो जाएगा ओवरऑल, क्या हो जाएगा उसको, ओवरऑल उसको 2 लाख का प्रॉफिट अब जाके हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 4 लाख का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। अब 4 लाख के प्रॉफिट को जो है मानिका और भावी ये दोनों देंगे। अब कितना कितना देंगे ये हम जर्नल एंट्री में भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहीं डिस्कस करने वाले हैं। मानिका और भावी जो है 4 लाख रुपीज कैसे देंगे, तो आप देखिए 4 लाख को, क्योंकि इसने ये नहीं बता रखा है कि किस रेशियो में दोनों बियर करेंगे या बॉर्न करेंगे, तो जो ओल्ड रेशियो होती है ना ऐसी सिचुएशन में, उसी में बॉर्न करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या थी, 6:4:1। आप देख सकते हो 6:4:1। तो ये जो दोनों पार्टनर है ना आपके सामने 6:4 की रेशियो में बियर करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, 6:4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप भी जानते हो इसको कैंसिल करके 3:2 निकल के आएगा। आप सॉल्व करके देख लो। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख को 3:2 की रेशियो में देंगे। तो मानिका देगी 3/5 में और भावी देगी 2/5 में। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 8 जाए यानी कि 80,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 हो गया, और इसी तरह से 2/5 करेंगे तो 1,60,000 होगा। तो मानिका देगी 2,40,000 और भावी देगी 1,60,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारे लिए ये दे रखी है कि मानिका, क्योंकि ये मानिका और भावी दोनों बियर कर रही हैं, तो ये दोनों बियर करेंगे। तो मानिका कितना देगी, हमने सॉल्व करके देखा था 2,40,000। भावी कितना देगी, 1,60,000। क्यों देगी, क्योंकि 4 लाख को इन दोनों ने 3:2 के हिस्से में देना है। तो आप इसमें यहाँ सॉल्व करके रफ में दिखा सकते हो या अलग से कर सकते हो। और 4 लाख का प्रॉफिट मिला था कोमल को, तो इसीलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। अगली बार जब भी आपसे बोला जाए कि जर्नल एंट्री पास कीजिए, तो जो गारंटियर हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, उनको डेबिट करेंगे, और जिसको गारंटी मिली है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया हमारी पहली सिचुएशन। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 49। आप देख सकते हो ये थोड़ा अलग सिचुएशन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:2:1। अब ये बोला है कि इट इज प्रोवाइडेड दैट, नया पार्टनर जो है, दैट सी शेयर, नया नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। अब आप ये देखिए, सी जो है ना एग्जिस्टिंग पार्टनर है इस सिचुएशन में, तो इसको इन्होंने बोला, पार्टनरशिप में ए और बी ने गारंटी दिया कि हम कम से कम तुझे 37,500 का प्रॉफिट करवाएंगे साल के एंड में। और साल के एंड में जो प्रॉफिट आया है, देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वाज 1,57,500। तो कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। कुछ नहीं, हम सीधा सॉल्व करना शुरू कर दें। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखो प्रॉफिट कितना गिवन है, आप कहोगे सर 1,57,500 है, लिख दो, लिख दिया। अब क्योंकि ना तो सैलरी देना है ना कमीशन, नथिंग लाइक दैट, तो हमें क्या करना है, जो भी प्रॉफिट आया ओवरऑल इसको हम लोग बांटने वाले हैं। तो 1,57,500 को हम लोग इन तीनों पार्टनरों में, ए में, बी में और सी में बांट देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कैसे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप चाहो तो वर्किंग नोट में रफ में कर लो, और अगर मन में कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 3:2 रेशियो जो है हमारी 3:2 नहीं, 4:2:1 है। ये देखिए, इस पे ध्यान रखना बस। तो देखिए यहाँ पे हम वर्किंग नोट एक बार करके देखते हैं। हमारा जो प्रॉफिट आया दैट इज, आप देख सकते हो यहाँ पे 1,57,500, नीचे लिख दोगे 1,57,500। अब ये तीनों पार्टनरों में बांट दो। तीनों पार्टनरों की रेशियो ये रही सामने 4:2:1 है। तो सबसे पहले ए को दो। ए को कितना दोगे, 1,57,500 का 4:7 में बांटोगे तो 90,000 आया। तो आपके ये देख सकते हो आप, ए को 90,000 मिल जाएगा, यहाँ टिक लगा देता हूँ, ए को 90,000। इसी तरह से बी को सॉल्व करो, 1,57,500 का 2/7 होगा तो ये आ जाएगा इसको 45,000।
तो ये 45,000 इसको यहाँ मिल गया। इसी तरह से जब हम सी को निकालेंगे तो सी को मिलेगा 22,500, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे आपने तीन चीज़ों में ध्यान दिया हो, तो इसको मिला है हमारे को, इसको मिला है 90,000, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ 90,000, इसको मिला है 45,000 और इसको मिला है 22,500। लेकिन हमने गारंटी कितना दिया था? हमने इसे गारंटी दिया था 37,500 इसको, सी को। तो हमें क्या करना है, किसी भी तरह से इसका आंसर 37,500 ही आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में कि यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट में सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि इसको मिनिमम गारंटी कितनी मिली थी 37,500, लेकिन एक्चुअल में आया कितना 22,500। तो कितना कम पड़ गया? आप कहोगे सर सॉल्व करके देख लेते हैं, 15,000 कम पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 दे देंगे। अब 15,000 ए और बी दोनों भरेंगे। ए और बी किस रेशियो में भरेंगे आप देखो, फिर वही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, 4:2:1 है रेशियो। तो ये दोनों जो भरेंगे तो 4:2 में भरेंगे। तो 4:2 में निकाल दो, 15,000 का 4:2 कर दो, यानी कि इसको थोड़ा सॉल्व करके और इजी बना देते हैं, 2:1 कर लेते हैं इसको सॉल्व करके 2:1। तो हम क्या करेंगे, 15,000 को 2:1 में बांट देंगे। 2:1 का मतलब हो गया 2/3। अब आप सॉल्व करके देखो, 10,000 हो रहा है और 5,000 हो रहा है। इसका मतलब ए भरेगा 10,000 और बी भरेगा कितना, 5,000। इसी अमाउंट को उनके अमाउंट से हम कम कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ए का आंसर आया है, ए का आंसर हमारा 90,000 आया था। 90,000 में ए जो है अपना, ये देखिए आप, ए 10,000 कम कर देगा क्योंकि 10,000 भरने के लिए बोल रहा है। तो इसका असली अमाउंट कितना बच जाएगा, 80,000। इसी तरह से बी कितना भरेगा, 5,000। तो बी ने 5,000 पे कर दिया, 40,000 आ गया। और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 22,500 था ही, और क्योंकि इसको 37,500 की गारंटी मिली थी तो दोनों से 15,000 लेगा, 10,000 ए से और 5,000 बी से। तो इसका ये अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से करना है। अगर आप वर्किंग नोट में साफ साफ करके और 2A 2B 2C भी लिख दोगे तो भी बेटर है, ये साफ साफ रहेगा ये अमाउंट, और वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हो। नहीं तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, इसमें वर्किंग नोट यहीं सॉल्व हो जाएगी और आपको अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 50th एग्जाम्पल। आप देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो इसमें दो पार्टनर हैं, फटाफट ये क्वेश्चन देखते हैं। दो पार्टनर हैं पी और क्यू, और इनकी रेशियो थी 5:3, और इन्होंने एडमिट किया, इस बार देखिए नया पार्टनर आया है, इन्होंने नए नाम के एक पार्टनर जो कि आर नाम है उसको एडमिट किया 1/8 के लिए। हमेशा ध्यान रखना है कि नया पार्टनर आएगा तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर बताएगा क्वेश्चन में, वो उसका हिस्सा है 1/8। अब ये कह रहा है कि इन द प्रॉफिट्स विथ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000, आर को गारंटी दिया जाता है कि कम से कम हम तुझे 75,000 का प्रॉफिट प्रोवाइड करवाएंगे। और कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में कि न्यू प्रॉफिट जो बोल रहा है, ए पी और क्यू जो उनका होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो चाहते हैं कि उतना ही रहे जितना पहले था। देखिए लिखा हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन the same, but they agreed to bear the deficiency on account of guarantee to R in the ratio 3:2। तो ये चाहते हैं कि इनकी न्यू रेशियो 5:3 की ही रहे, और ये भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि इन जो ये डेफिशिएंसी भरेंगे वो 3:2 में भरेंगे इस बार। अभी पिछले दोनों क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, डेफिशिएंसी हमेशा ओल्ड रेशियो में भरी जा रही थी, यहाँ डेफिशिएंसी ओल्ड में नहीं भर के 3:2 में भरने के लिए इन्होंने बोला है। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ है पूरे साल का, 4 लाख। तो आइए शुरू करते हैं। ये बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए पी क्यू एंड आर का। तो जैसे अभी तक हमने करा है वही करेंगे। मेन चीज़ ध्यान रख लेते हैं, ओल्ड रेशियो 5:3 है, 1/8 के लिए नया पार्टनर आया है, और इन्होंने गारंटी दिया है कि हम 3:2 में बांटेंगे, पी और क्यू ने गारंटी दी है। तो देखिए सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आपको पता ही है 4 लाख प्रॉफिट यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या करना है, पी क्यू और आर में ये प्रॉफिट बांट देंगे जैसे अभी तक हम बांटते आए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है उन क्वेश्चनों से। अलग क्या है कि तीनों की रेशियो नहीं दे रखी है आपको खाली ए मतलब पी और क्यू की रेशियो दी हुई है, और जो आर नया पार्टनर आया है इसकी रेशियो नहीं दी है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम न्यू रेशियो निकालें या फिर हम टाइम बचाएं और बिना न्यू रेशियो निकाले ही सॉल्व कर लें।
तो मैं आपको दूसरा ही तरीका सिखा रहा हूँ जिसमें आपको न्यू रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले टॉपिक में सीखोगे। तो यहाँ हम लोग तो वो काम कर नहीं सकते क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने करा ही नहीं है। तो इसीलिए हम एक नया मेथड अपनाएंगे। बुक में जो किया हुआ है, आप देखो न्यू रेशियो निकाला है, हम लोग न्यू रेशियो नहीं निकालने वाले, हम बिना इसकी मदद के ही करेंगे। तो ये हम नहीं करेंगे तरीका। हालांकि ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन जब तक हम एडमिशन नहीं करेंगे हम ये सीख नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आर का हिस्सा निकाल के देखता हूँ कि आर को मिल कितना रहा है। तो देखिए, पूरा फॉर्म को 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसको हम क्या करने वाले हैं, 4 लाख का जो प्रॉफिट है ये हम आर को देने वाले हैं। आर का हिस्सा आपको याद होगा 1/8 के लिए आया था, तो 1/8 इसका निकाल लेते हैं। तो आर के हिस्से को जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50,000। ये देखिए 50,000। तो हम क्या करेंगे, आर के हिस्से में यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। अब क्या होगा, आर को गारंटी कितनी मिली है? आप कहोगे सर आर को गारंटी मिली थी 75,000। तो आप देख सकते हो आर को गारंटी मिली है 75,000, लेकिन इसको मिला कितना, सिर्फ 50,000। तो बाकी के जो कम पड़ गए, कितना कम पड़ गया, 25,000। बाकी का जो कम पड़ा है ना 25,000, ये पी और क्यू भरेंगे। अब आप कहोगे सर पी और क्यू की रेशियो क्या थी? आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया था कि इन दोनों ने 3:2 की रेशियो में बियर करने के लिए बोला था। तो हम क्या करेंगे, 3:2 की रेशियो में 15,000 को बियर कर देंगे। तो आप यहां पे लिखोगे पी के हिस्से में 15,000 को ये 3:2 के फॉर्म में भरेगा। तो 3:2 का मतलब है 3/5। अब आप इसको सॉल्व करके बेशक देख लीजिए, 5 3 जा 15, तो 3 ये 3 यहाँ पे हो गया। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैं सॉल्व करके एक बार दिखा रहा हूँ आपको। इनकी एक बार हम लोग रेशियो देख लेते हैं, किस रेशियो में बॉन्ड करने के लिए बोला हुआ है इन्होंने। 3:2 की रेशियो में बोला हुआ है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने बोला है कि हम 3:2 की रेशियो में बॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। ये जो इसको 25,000 का लॉस मतलब कम पड़ रहा है, ना कि 15,000। तो मैं एक बार फिर से इसको दिखा रहा हूँ, हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कि 25,000 जो नुकसान हुआ है, 15,000 नहीं हुआ था, 25,000 हुआ था। तो 25,000 को 3:2 की रेशियो में भरने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 3:2 का मतलब है 3/5। इसको आप सॉल्व कीजिए, 5 5 जा 25, तो ये कितना आ जाएगा 5,000 इंटू 3 यानी कि 15,000। इसी तरह से 25,000 को 2/5 में बांट दो आप। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 25,000 को 2/5 यहाँ सॉल्व करेंगे जब, तो 5 5 जा 25 आ जाएगा, तो ये 10,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाला, क्योंकि दोनों ने 25,000 बॉर्न करना है, ना कि 15,000। तो 25,000 जो बॉर्न करना है ना, दिस वन, ये वाला अमाउंट जो है, पूरा अमाउंट दोनों अपने 3:2 में भरने वाले हैं। तो पी ने कितना भरा 15,000, क्यू ने कितना भरा 10,000। अब रही बात आप देखो पी और क्यू का हिस्सा निकालने की, तो बहुत आसान तरीका है। आपको पता है कि पूरा जो प्रॉफिट हुआ था वो 4 लाख का हुआ था। 4 लाख में से 50,000 आपने नए पार्टनर को दे दिया, तो पी और क्यू के हिस्से में कितना बचा, 3,50,000। यहाँ आप देख सकते हो। तो 3,50,000 को ये दोनों पार्टनर आपस में बांटेंगे। अब इन दोनों की रेशियो क्या थी, आपको याद होगा, इन्होंने बोला था हम तो ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। तो ये दोनों की जो ओल्ड रेशियो है ना, उसी रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप ये देखिए इन दोनों की ओल्ड रेशियो क्या थी, आप ऊपर देख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 3,50,000 इन दोनों में बटेगा। तो अब हम आ जाते हैं ऊपर और देखते हैं इन दोनों की रेशियो थी 5:3। तो 3,50,000 को 5:3 में आप बांट दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लाख, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, 3,50,000 को 5:3 का मतलब है 5/8। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2,18,750। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये यही आएगा। और इसी तरह से 3,50,000 को हम बांटेंगे 5:3 है ना, तो हम लिखेंगे 3,50,000 इंटू 3/8। तो इसको भी आप सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा 1,31,250। ये दोनों बैलेंस हमारे आ गए निकल के। अब हमें पता है कि दोनों ने डेफिशिएंसी कितना भरा था, इसने 15,000 भरा था और इसने 10,000 भरा था। ये आप माइनस कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा 2,03,750 और 1,21,250।
250 और इसका 75,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। मैं कहूँगा कि आप इस तरह से ना करके आप सीधा 1/8 हिस्सा निकालो और 50,000 दे दो, और जो कम पड़ता है दोनों में बॉन्ड कर देंगे, तो कम पड़ेगा 25,000, दोनों को हम बंटवा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं जो कि सबसे अलग है, वो है 51। अब आप देखिए इसमें इसमें आपको दोनों चीज़ें बोलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, और आपको साथ में बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी। तो क्वेश्चन देखते हैं। मोली, भोला और राज, ये 3 पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है 3:3:4 में, और पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम। अगर नहीं भी बताया होता रेट तो आपको याद ही होगा, 6% पर एनम ही रहेगा। और मोली को अलाउ करना था सैलरी। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एनुअल सैलरी बोल रहा है, 1 साल की सैलरी बताई हुई है। और भोला को कमीशन देना था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको देने के बाद जो आएगा उसके ऊपर 10% देना है। और राज को गारंटी मिली थी कि कम से कम हम तुझे 1,50,000 का प्रॉफिट पहुंचवाएंगे। अब आपसे बोला है कि पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद आपको बोला गया है कि इनकी जो फिक्स कैपिटल है, देखिए फिक्स कैपिटल है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कुछ बदलाव नहीं करना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल है 5 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख, और कह रहा है कि इसने लोन भी दिया है। ऑन 1 अप्रैल भोला ने लोन दिया था 1 लाख, किसको? फर्म को। अब ये कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन वॉज 3,06,000। 3,06,000 का जो है प्रॉफिट अवेलेबल है। बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ मोली, भोला और राज का, तीनों का। अब आपको ये बोला है कि कह रहा है कि और इनका करंट अकाउंट भी बनाना है, और ये एज्यूम कर लेना है कि भोला ने विदड्रॉ किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भोला ने विदड्रॉ किया था 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मोली ने विदड्रॉ किया था 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और राज ने विदड्रॉ किया था 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली। तो तीनों तरह की सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली दी है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया है और आपने सीख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना शुरू करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया था आप देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट दिया था 3,06,000 वो हम लोग नोट करने वाले हैं। तो 3,06,000 हमने नोट कर लिया। इसके बाद रूल क्या कहता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को सबसे पहले माइनस किया जाता है या फिर पीएनएल अकाउंट बना के दिखाया जाता है। और हमेशा याद रखो जब पीएनएल अकाउंट नहीं बोला है तो बेटर है कि आप यहीं माइनस करके दिखा दो। तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने क्या किया, जो अमाउंट है उसी के ऊपर आपने लोन निकाल लिया। तो आपको पता ही है 10 लाख था। 10 लाख का अगर आप देखो 6%, देख लेते हैं एक बार अमाउंट कितना था इसका। अमाउंट था इसका, लोन जो दिया था इसने, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बार लोन देख लेते हैं, लोन कितना दिया है इसने। ये रहा, 10 लाख नहीं है 1 लाख है। तो 1 लाख का लोन है, तो आप देख सकते हो 1 लाख के लोन में हमने 6% निकाल दिया। यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए आप, 1 लाख का 6% निकाल लो आप, दैट कम्स टू ₹6,000। तो हमने 6,000 माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा 3 लाख। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब निकाल लेते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, अगर आप देखो मोली का 5 लाख था, भोला का 8 लाख था और राज का 4 लाख था। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली इनका परसेंटेज निकाल दिया, 5% निकाला तो 25,000। इसी तरह से भोला का भी 5% था, ये भी 40,000 आ जाएगा, और राज का भी 5% था, 20,000 आ जाएगा। तो कुल मिला के इनका तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट कम्स टू 85,000। इसी तरह से सैलरी, आपको याद होगा एनुअल सैलरी दिया था 4,000, तो 4,000 हमने भेज दिया। कमीशन के बारे में उसने ये बोला था कि भोला को जो कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट हमने सॉल्व करके निकाला है 3 लाख। 3 लाख का और 10% निकाल देंगे 30,000 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमने सॉल्व कर ली, ये तीनों चीज़ें हमें पता चल गई, ये आ गई। तो ये चीज़ें हमने कैलकुलेट कर दी। रह गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों के लिए अलग अलग सिचुएशन है, भोला के लिए भी, राज के लिए भी और मोली के लिए भी। तो हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कर लेते हैं।
आपको पता ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग दिया हुआ था। तो आप वर्किंग नोट में मैं करके एक बार दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्स्ट केस में करेंगे, जिसके अंदर आप देखो यहाँ पे क्वार्टरली बोला गया था। आप देख सकते हो, एक बार इसमें हम फिर से देख सकते हैं, एक बार रिकॉल करके आप देख लीजिए गारंटी कैसे दी है। यहाँ देखिए, इसने बोला है भोला ने विड्रॉ कितना किया था 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और मोली सबसे पहले मोली का दिया हुआ है कि मोली ने विड्रॉ कितना किया, क्योंकि पहले पार्टनर मोली है, 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आप देखो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपको भी पता है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 10,000 इंटू 4, फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। आप, मैं उम्मीद करता हूँ एवरेज पीरियड आपको आता होगा। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। आप सबसे पहले देखो क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है, तो क्वार्टरली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर आप देखो तो हम 3 क्वार्टर, आप देखो मैं आपके लिए क्वार्टर बना के दिखा रहा हूँ, 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहला क्वार्टर के एंड में निकाला होगा तो टाइम कितना बच गया 9 मंथ। तो 9 प्लस 0, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में निकाला होगा तो 0 बच गया होगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको आता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो आपने मंथ्स एवरेज पीरियड निकाल लिए। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आप सॉल्व अलग से कर लीजिए। 1800 आया, 3300 आया एंड 2400 आया है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा वहीं चलते हैं, और यहाँ पे जो इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला है आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और इतना आ गया 1800, 3300 एंड 2400। तो दैट कम्स टू ₹7500। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 3,07,500। हमने यहाँ लिख दिया 3,07,500। और क्योंकि हमें प्रॉफिट का पता है, मतलब तीनों को, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, सैलरी मिली थी और कमीशन मिला था। तो अब हम तीनों को माइनस करने वाले हैं। तो जब तीनों को माइनस करेंगे तो जो भी बैलेंस आएगा उसको हम तीनों पार्टनरों में बांट देंगे। तो मैं एक बार आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। आप देखिए, हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया है ये आया है 3,07,500, जिसमें से तीनों पार्टनरों का अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो तो ये आया था हमारा 85,000। तो हम 85,000 को माइनस करने वाले हैं। इसी तरह से ये आया था तो ये 4,000 भी माइनस कर देंगे, और इसी तरह से ये आया था तो 30,000 भी माइनस कर देंगे। जब ये सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा 1,88,500। ये आप देख सकते हो, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ गया, ये वाला। अब इसको हम तीनों पार्टनरों में बांट देते हैं। तो तीनों की रेशियो क्या थी, उस रेशियो में हम लोग बांटने वाले हैं। तो जो भी इनकी रेशियो थी आप देख सकते हो 3:3:4, ये थी इनकी रेशियो। तो हम 3:3:4 की रेशियो में इनको बांट देंगे। आपने देखा यहाँ पे बांटा हुआ है इन्होंने। तो 3:3:4 की रेशियो में जब बांटेंगे तो इसका आंसर आएगा इतना। भोला का आएगा आंसर जो है इतना 56,550, और इसका आंसर आएगा, आप देखो यहाँ पे 75,400। मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इसका आंसर इतना आ जाएगा, इसका इतना आ जाएगा, और इसका इतना आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने राज को गारंटी कितना दिया था, राज को हमने गारंटी दिया था 1,50,000 की। लेकिन हमें मिला कितना, राज को कितना मिल रहा है, सिर्फ 75,400 मिल रहा है। तो जो भी इसको कम पड़ेगा वो हम निकाल देंगे। तो 1,50,000 में से राज को जो भी कम पड़ रहा है वो इतना पड़ रहा है, आप देख सकते हो 75,400 आप निकाल दो तो पड़ेगा इसको इतना आ जाएगा 74,600। तो इतना कम पड़ेगा। अब इतना कम पड़ेगा तो इन दोनों पार्टनरों ने इसमें बांट लिया होगा, जैसे हमने पीछे किया है। तो आप देख सकते हो इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम तीनों पार्टनरों की देखें तो 3:3:4 है। तो इन दोनों पार्टनरों ने गारंटी दिया था, तो ये दोनों 3:3 की रेशियो में बियर करेंगे, यानी कि 1:1। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जो कम पड़ गया था 74,600, ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे। तो ये आ जाएगा 37,300, 37,300। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों बियर कर रहे हैं तो इनका बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो भी आंसर आएगा यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे सीधा। और आप देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें
कि जो बैलेंस था, ऐसे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ पे जो कैपिटल था वो फिक्स कैपिटल था। तो जो ओपनिंग कैपिटल फिक्स होता है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जाता है, और यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, इसलिए हम ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, जो जो हम लोगों ने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सॉल्व किया है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इसकी सैलरी हो, चाहे आप देख सकते हो इसका सैलरी हो या कमीशन हो, ये सब हम लोग यहाँ पे भेजते चले जाएंगे। तो आप एक बार चेक कर लो, इसका ये देख सकते हो आप, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25, 40 और 20, ये तीनों भेज देंगे। तो आप देखो यहाँ पे भेजा हुआ है 25, 40 और 20, ये रहा। इसी तरह से सैलरी किसको मिली थी, मोली को, पूरे साल भर की 4000 मिली थी। इसी तरह से मोली को अगर आप देखो, भोला को कमीशन मिला था 30,000 का। इसी तरह से ड्राइंग्स आपको याद होगा 40,000, 60,000, 80,000 थी, और क्योंकि वो एनुअली, कोई हाफ ईयरली थी, कोई क्वार्टरली थी, तो आपको पता है टोटल ड्राइंग आप इंटू करके देख लेना। जैसे मान लो 10,000 क्वार्टरली थी, तो 10,000 क्वार्टरली का मतलब है 4 बार लिया होगा उसने, तो 4 से इंटू करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे हम लोग वही अमाउंट लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब आपको याद होगा यहाँ पे जो भी इनका हिस्सा मिला है पार्टनरों का, कितना कितना मिला है आप देख सकते हो यहाँ पे 19,250, 19,250 और 1,50,000, यही अमाउंट हम यहाँ पे तीनों पार्टनरों में बांट देंगे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन से ये वाला बैलेंस आपने यहाँ पे उतारा है। जब हम टोटल कर देंगे, आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया हुआ है, सबका टोटल करोगे, जिस साइड बड़ा होगा तो आपको पता है इस साइड बड़ा है, इधर का टोटल कर लो, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इतना अमाउंट तीनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ गारंटी के ऊपर आपको फोकस करना है कि गारंटी कैसे दिया जाएगा और कौन सा पार्टनर कितना हिस्सा अपना लेगा और देगा। तो बिल्कुल ही आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चंस, इनको एग्जांपल्स को फिर से प्रैक्टिस कीजिए और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। आई होप आपको कन्वीनियंट लगा होगा और इजीली समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।